एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस पेपर 2 के लिए। टॉपिक है केमिस्ट्री से एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है एसिड की वो नहीं है। तो हमें बताना है। ऑप्शन ए टर्निंग रेड, लिटमस टू ब्लू, हैविंग ए श्योर टेस्ट, या फिर यील्डिंग हाइड्रोजन आयंस, या फिर बीइंग प्रोटीन डोनर्स। तो देखो, जो एसिड की प्रॉपर्टी है वो ये नहीं है कि टर्निंग रेड इनटू लिटमस, मतलब जो लिटमस पेपर है वो रेड जो है ब्लू में चेंज हो जाए, वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर रेड है तो वो रेड में ही रहेगा। ठीक है, अगर वो रेड है तो वो रेड में ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एंटासिड सब्सटेंस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमक, इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो यूज़ किया जाता है एसिडिटी का ट्रीटमेंट करने के लिए। जो पेट में स्टमक में जो एसिडिटी होती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं। तो देखो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, न कास्टिक सोडा, न कास्टिक पोटास, न ल्यूनर कास्टिक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, इनमें से जो एसिड स्ट्रेंथ है उसका करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। देखो, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर है वाटर। तो उसी के हिसाब से हम करेक्ट ऑर्डर लगाएंगे कि वाटर, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच अमॉन्ग लिक्विड आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो विनेगर है, शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, डिस्टिल वाटर है। तो बताना है आपको कौन सा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो देखो, विनेगर है और क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। विनेगर और सॉल्ट सॉल्यूशन यानी ए और सी ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। शुगर सॉल्यूशन और डिस्टिल्ड वाटर ये बैड कंडक्टर हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच वन इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, इनमें से कौन से को हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव मतलब जैसे हम बचाव के लिए यूज़ करते हैं ना, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, या फिर जैसे हम किसी को रखते हैं ना, जैसे मान के चलो अचार है, अचार में हम कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि वो सालों तक ख़राब नहीं हो। ठीक है, ऐसे बताना है इनमें से कौन से हमारा प्रिजर्वेटिव है। तो देखो, जो हमारा ये सोडियम बेंजोइड है और सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बेंजोइड और सोडियम क्लोराइड दोनों ही हमारे क्या हैं, प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, सोडियम बेंजोइड और सोडियम क्लोराइड दोनों ही प्रिजर्वेटिव हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, यानी बोथ बी एंड सी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, एसिड और बेस के एक्वस सोल्यूशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखो, जो एसिड और बेस है उसमें क्या है कि अगर आपका हायर पीएच होगा तो वीकर एसिड होगा, और अगर लोअर पीएच होगा तो वीकर बेस होगा। ये हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर हायर पीएच होगा तो हमारा एसिड क्या है, वीकर होगा, वीकर एसिड। ठीक है, और अगर लोअर पीएच होगा तो वीकर इन बेस। ध्यान रखना है, हाई होगा तो वीकर इन एसिड हो जाएगा, लो होगा तो वीकर इन बेस हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड और फोर्थ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यू हैव 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी, आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं ए एंड बी। ए में आपके पास टर्मेरिक का पेस्ट है और बी में आपके पास एक्वा सोल्यूशन ऑफ फिलिप्थीन का है, फिनोप्थलीन का। ठीक है, और दोनों में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों में हम क्या ऐड करते हैं, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं हम कि क्या हमें चेंजेस मिलते हैं। तो ठीक है, आते हैं चेंजेस को देखने के लिए। तो देखो, पहला ऑप्शन है कि ए वुड रिमेन येलो वाइल दोज ऑफ बी वुड रिमेन पिंक, मतलब ए तो येलो ही रहेगा, बी पिंक में चेंज हो जाएगा, या फिर ए येलो रहेगा, बी कलरलेस हो जाएगा, या ए और बी दोनों रेड दिखेंगे, या फिर ए जो है रेड दिखेगा और बी जो है कलरलेस हो जाएगा। तो देखो, इसके हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ए क्या है, ए तो येलो रहेगा, ठीक है, लेकिन जो बी है वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच एसिड इज फाउंड इन आंट्स स्टिंग, जो चींटी हमें काटती है ना उसके स्टिंग में बताना है कौन सा एसिड होता है। तो देखो, चींटी काटने में होता है फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड किस में होता है, विनेगर में। ठीक है, अब दूसरा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड देखो, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टोबैसिलस जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो है, उसी में लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाएगा, वो दही जमाने के काम में आता है, तो कर्ड में पाया जाएगा लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है। अब ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, स्पिनिच में। ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड जितने भी सिट्रिक फ्रूट है, ठीक है, उसमें हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। अनीता है जिसने क्या किया है, प्रिपेयर किया है एक फ्रेश सॉल्यूशन किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक टेस्ट ट्यूब में। उसने क्या किया है, एक ड्रॉप स्मॉल पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल की उसमें डाली है और उस पर रखी है।
एंड देन ब्रॉट अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो उसने क्या किया है, एक माचिस की तिल्ली जला के जो टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जो फॉइल रखी थी, एल्यूमिनियम फॉइल जो रखी थी, वहाँ पे क्या करती है, लेके जाती है मैच स्टिक को जला के। और जैसे वो जलाती है तो वहाँ पे एक साउंड आती है, पॉप साउंड। तो वो पॉप साउंड क्या इंडिकेट करती है कि हमारे पास कौन सी गैस है, तो वो पॉप साउंड क्या बताती है कि हमारे पास गैस है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।